नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 11 जून 2021 शुक्रवार। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने शिक्षक के व्यावसायिक गुणों के संदर्भ में चर्चा की थी। शिक्षण के कार्य को जारी रखते हुए दोस्तों आज की क्लास में हम नया कंटेंट लेंगे जो है शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के रूप में पूर्वाभिमुखीकरण। इस विषय वस्तु के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, शिक्षण कार्य से पहले एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कंटेंट काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम 2 क्लासों के माध्यम से समझेंगे। आज की क्लास के अंतर्गत हम इसका कुछ पार्ट लेंगे और बाकी का जो शेष पार्ट होगा उसको अगली क्लास के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे। आज का कंटेंट है ओरिएंटेशन एज प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर। इस बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे। शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए शिक्षक व्यवसाय में अभिमुखताओं या विभिन्न नवीन प्रवृत्तियों का समावेश किया गया है। वर्तमान समय में समाज की मान्यताओं, मूल्यों एवं अपेक्षाओं में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार के बदलाव समाज के अंदर हुए हैं, उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए टीचर्स ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक शिक्षा का झुकाव भी अनेक परिवर्तित बिंदुओं की ओर हुआ है। जैसे कि यदि प्राचीन काल की शिक्षा के ऊपर हम दृष्टि डालते हैं तो प्राचीन समय में शिक्षा का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बहुत था। आध्यात्मिक शिक्षा का ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में हम जानते हैं कि मॉडर्न जो एजुकेशन है उसका झुकाव भौतिकवाद की ओर है, क्योंकि आज का युग प्रयोग, पदार्थ, उपयोगिता एवं क्रियाशीलताओं का युग है। वर्तमान समय में शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रमुख अभिमुखताएं निम्न है, जिसका कि हम बिंदुवार अध्ययन इस प्रकार से करेंगे। नंबर 1, शिक्षक शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा के अंदर वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग पूर्ण रूप से हो रहा है। आज के युग में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग आवश्यक है। शिक्षक शिक्षा में एक शिक्षक को तैयार करते समय शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ज्ञान अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता है। प्रत्येक विषय में तकनीकी का प्रयोग वर्तमान युग का प्रमुख अभिमुख है। शिक्षक शिक्षा का झुकाव भी शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग की ओर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक को तकनीकी का प्रयोग करना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान जो युग है वह तकनीकी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में टीचिंग का जो वर्क है उसको भी टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो शिक्षक तैयार होते हैं उनको उनके पाठ्यक्रम के अंदर अलग से एक प्रश्न पत्र डाला जाता है, जिसके अंदर उसको शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाती है ताकि वो नवीन तकनीकों से अपडेट रहे। दूसरा अभिमुख है शिक्षक शिक्षा में क्रियाशीलता की ओर झुकाव। ट्रेंड्स टू एक्टिविटी इन टीचर एजुकेशन। यानी कि शिक्षण के कार्य को एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाए। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा पूर्णतः क्रियाशीलता पर आधारित है। शिक्षक शिक्षा में करके सीखने पर बल दिया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो बालक जिस कार्य को करके सीखेगा निश्चित रूप से वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा। इसलिए शिक्षण शिक्षा में करके सीखने के ऊपर अधिक बल दिया जाता है। आज प्रत्येक छात्राध्यापकों को शिक्षण अभ्यास इसलिए प्रदान किया जाता है जिससे कि वह शिक्षण के समय आने वाली समस्याओं को ज्ञात कर सके तथा उसका समाधान खोज सके। अतः शिक्षक शिक्षा में सैद्धांतिक शिक्षा की अपेक्षा प्रायोगिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छात्राध्यापक में जितना अधिक क्रियाशीलता का गुण पाया जाएगा, शिक्षक उतना ही अपने शिक्षण दायित्व का उचित निर्वाह कर सकेगा तथा छात्रों में क्रियाशील रहने की भावना का विकास कर सकेगा। अतः वर्तमान शिक्षक में शिक्षा क्रियाशीलता की अभिमुखता पाई जाती है। यानी कि जो नवीन प्रशिक्षणार्थी तैयार हो रहा है वो जितना एक्टिविटी बेस्ड कार्य करेगा निश्चित रूप से बालक भी उसके अनुरूप तैयार होंगे
और क्रियाशीलता के द्वारा जो ज्ञान बालक प्राप्त करेंगे वो निश्चित रूप से ज्ञान का स्थायित्व उनके अंदर होगा। अगली अभिमुखता है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्योंकि एक तो बालक सुन कर के सीखता है और एक बालक देख कर के सीखता है और एक बालक करके सीखता है। इन तीनों चीज़ों के अंदर बहुत ही अंतर होता है। एक बालक जो सुन कर के सीखेगा वो ज्ञान कम स्थायित्व वाला होगा, कुछ समय के बाद में बालक की स्मृति से वो विस्मृत हो सकता है। लेकिन यदि बालक देख करके सीखता है तो वो कुछ स्थायित्व लिए होगा, और उसी ज्ञान को यदि बालक करके सीख रहा है तो वो उससे भी ज़्यादा क्या होगा, स्थायित्व होगा। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए नवीन प्रशिक्षणार्थियों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के प्रयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता था। शिक्षक नीरस रूप में यदि शिक्षण का कार्य करता था तो छात्रों को एक मुख्य दर्शक की भांति उसकी शिक्षण प्रक्रिया को स्वीकार करना पड़ता था। यानी कि कहने का तात्पर्य ये था कि प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो टीचर केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित थी। इसलिए जो शिक्षक कह रहा है, जो कर रहा है वही सही है, उसमें बालक को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। तो बालक जिस प्रकार की एक्टिविटी शिक्षक कर रहा है, चाहे बालक को अच्छी नहीं लग रही है, नीरस है, फिर भी मुक्त दर्शक बन करके देखता था। वर्तमान समय में शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यदि छात्र शिक्षण प्रक्रिया में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक का शिक्षण पूर्णतः निरर्थक है। शिक्षण प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए चित्र, चार्ट, मानचित्र, मॉडल एवं वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री विषय वस्तु से संबंधित हो, यानी कि जो कंटेंट टीचर पढ़ा रहा है उससे संबंधित टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करके बालक को दिखा करके समझाया जाए, ताकि बालक आसानी से उस विषय वस्तु को ग्रहण कर सके तथा उसका प्रयोग उचित समय पर, यानी कि जिस समय उसकी ज़रूरत होती है उस समय उसका प्रयोग किया गया जाए। शिक्षण अभ्यास प्रक्रिया में प्रत्येक छात्राध्यापक को अनिवार्य रूप में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की सलाह दी जाती है, जिससे कि शिक्षण रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बन सके। अतः शिक्षक शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रमुख अभिमुखता है। शिक्षक शिक्षा का झुकाव भी इन्हीं क्रियाओं की ओर रहता है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। अगली अभिमुखता है शिक्षक शिक्षा में आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन इन टीचर एजुकेशन। क्योंकि वर्तमान जो युग है आधुनिक युग है, तो निश्चित रूप से शिक्षा के अंदर भी काफ़ी आधुनिकीकरण अपनाया गया है। शिक्षक शिक्षा वर्तमान समय में अपने आधुनिक स्वरूप में शिक्षक शिक्षा ने वर्तमान समय में एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। आज व्यक्ति उसी विषय का शिक्षक बनना चाहता है जिसकी कि समाज में प्रतिष्ठा एवं उपयोगिता हो। तकनीकी शिक्षा का शिक्षक होना आज के युग में गौरव की बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा का शिक्षक बनना आज के युग में गौरव की बात है। आज प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि संसार का संपूर्ण विकास तकनीकी शिक्षा पर ही आधारित है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ज्ञान का वैश्विक स्तर पर भी हम देखें तो तकनीकी शिक्षा का प्रभाव है। आज जीवन की छोटी से लेकर बड़ी वस्तु के निर्माण में तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज व्यक्ति दर्शन शास्त्र के शिक्षक की अपेक्षा विज्ञान तकनीकी का शिक्षक बनना अधिक पसंद करता है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि शिक्षक शिक्षा भी आधुनिक विचारधारा एवं आधुनिक प्रक्रिया से पूर्ण है। आधुनिकीकरण शिक्षक शिक्षा की प्रमुख अभिमुखता है। अगला है नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ न्यू टीचिंग मेथड्स। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक शिक्षा की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अभिमुखता है। आज के युग में शिक्षक शिक्षा में उन समस्त नवीन एवं वैज्ञानिक विधियों को सम्मिलित किया गया है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्र एवं शिक्षक दोनों के लिए रुचिपूर्ण बनाती है। ऐसी शिक्षण विधियों को आज प्रमुखता दी जाती है जो शिक्षक एवं छात्रों दोनों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाती है। अतः वर्तमान समय में योजना पद्धति, दल शिक्षण जिसको कि टीम टीचिंग के नाम से जाना जाता है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम
सॉल्विंग मेथड्स विधि एवं समूह शिक्षण विधि आदि ऐसी विधियां हैं जो कि आधुनिक युग की देन है। प्राचीन समय में केवल व्याख्यान विधि का ही प्रयोग किया जाता था और व्याख्यान विधि अध्यापक केंद्रित होती थी, उसमें बालक को ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी जाती थी। ये इसका प्रमुख दोष था। अतः इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं बोधगम्य बन जाती है। शिक्षक शिक्षा में शिक्षण विधियों का प्रयोग ये भी एक प्रमुख अभिमुखता है। दोस्तों, अगली अभिमुखता है ज्ञान का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ नॉलेज। वर्तमान शिक्षक शिक्षा में ज्ञान के स्थायित्व को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। छात्र को प्रदान ज्ञान किस प्रकार स्थायी रूप ग्रहण करे, इसके लिए अनेक उपायों को स्थान प्रदान किया गया है। यानी कि बालक को जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वो किस प्रकार से इस ज्ञान का स्थायित्व ले, इसके लिए अनेक उपायों को स्थान दिया गया है। इसके लिए वर्तमान शिक्षक शिक्षा इस तथ्य को स्पष्ट करती है और प्रयोग में लाती है कि छात्र को अधिक से अधिक क्रियाशील रखा जाए। यदि छात्र क्रियाशील रहेगा तो ज्ञान स्थायी रूप से प्राप्त कर सकेगा। इसके विपरीत स्थिति में ज्ञान स्थायी रूप से छात्रों के मस्तिष्क में नहीं रहेगा। अतः शिक्षक शिक्षा का प्रमुख झुकाव ज्ञान के स्थायित्व की ओर ही होगा। इसलिए बालक को एक्टिविटी बेस्ड ज्ञान दिया जाए ताकि वो ज्ञान बालक के लिए ज़्यादा स्थायी रहे। अगली अभिमुखता है शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान कार्य का विकास त्वरित गति से हुआ है। शिक्षा के विकास का संपूर्ण श्रेय अनुसंधान कार्यों को ही जाता है। आज प्रत्येक शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। शिक्षक शिक्षा में शोध की प्रवृत्ति वर्तमान युग में पूर्ण रूप में पाई जाती है। शिक्षक शिक्षा में बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, क्रिएटिविटी बेस्ड परीक्षण आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिसका ज्ञान एक भावी शिक्षक को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता है। इस ज्ञान का प्रयोग वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया में करता है। अतः शिक्षक शिक्षा का अनेक प्रकार से शोध कार्यों द्वारा महत्वपूर्ण विकास हुआ है। शिक्षक शिक्षा का झुकाव भी अनुसंधान कार्यों की ओर है। शिक्षक शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए इसमें अनुसंधान एक प्रमुख अभिमुखता है। अगला है शिक्षक शिक्षा में प्रयोगात्मक कार्य, एक्सपेरिमेंटल वर्क इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा वर्तमान युग में पूर्णतः प्रयोगात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रयोगात्मक कार्यों को शिक्षक शिक्षा में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। भावी शिक्षक को शिक्षण अभ्यास के समय अनेक कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जो कि एक कुशल शिक्षक के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करना तथा उसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना, शामपट लेखन को सुंदर रूप में लिखना, संपूर्ण कक्षा पर ध्यान देना और छात्रों को अनुशासन में रखना आदि ऐसे बिंदु हैं जो कि अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा ही सीखे जाते हैं। इस प्रकार शिक्षण शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक कार्य को अधिक रूप में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत शिक्षक पूर्वाभिमुखीकरण के इस टॉपिक को इतना ही लेंगे। इसका शेष जो कंटेंट बच रहा है उसको हम कल की क्लास के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।